मोहनीश माधव के सामने थोड़ा सकपका गया था। छोड़िए ना पापा, आपके साथ मेहता अंकल रोज बकवास करते थे, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन वो ऐसा पहली बार तो नहीं कर रहे थे बेटा। इससे पहले तुम उनकी बातें सुनकर या तो घर के अंदर चले जाते थे या फिर रिएक्ट नहीं करते थे। आज पहली बार तुमने रिएक्ट किया। हार्ट अटैक के बाद से तुम्हारे बर्ताव में थोड़ा बदलाव तो आया है। यही समझ लीजिए पापा, अब मेरे सामने आपसे कोई फालतू बकवास नहीं कर पाएगा, चाहे मेहता अंकल हो या कोई और। अब अंदर चलते हैं, आज मैं आपके लिए खाना बना देता हूँ। लेकिन रोज तो खाना मैं ही बनाता हूँ, तुम्हें तो सब्जी काटना भी नहीं आता। आता है पापा, आप आराम से बैठिए, मैं आज आलू टमाटर की सब्जी बनाऊंगा हम दोनों के लिए। माधव मोहनीश के पीछे पीछे घर में आ गए। वो मोहनीश के बर्ताव को देखकर काफी हैरान थे। अगले दिन मोहनीश गाड़ी लेकर सीधे ऑफिस के पार्किंग स्पेस में आ गया। सफेद शर्ट और काले सूट में वो काफी जच रहा था। जब वो बाहर निकला तो बाहर खड़ा गार्ड भानुराम उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन मोहनीश बिना उसको देखे ऑफिस के अंदर चला गया। कमाल है, मोहनीश साहब हालचाल लिए बिना तो कभी ऑफिस में नहीं घुसते थे। मोहनीश जब रिसेप्शन डेस्क पर आया तो फोन पर लगी स्तुति उसे देखती रह गई। ओह गॉड, मुझे लगा ही नहीं था कि मोहनीश सर भी कभी इतने हॉट लग सकते हैं। अरे स्तुति, आज तो नॉर्मल ऑफिस डे नहीं है ना, पार्टी है, फिर भी तुम रिसेप्शन पर बैठी हो। सर वो सरन सर ने मुझसे कहा कि कॉन्ट्रैक्टर आशीष सेठ पार्टी में आने वाले हैं। उनके वेलकम के लिए किसी का रिसेप्शन पर होना जरूरी है। वैसे एक बात कहूँ सर, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। वाकई, तुम्हारे जैसी गॉर्जियस लड़की अगर कॉम्प्लीमेंट दे रही है तो वाकई अच्छा ही लग रहा हूँगा। सर आप फ्लर्ट भी कर लेते हो। मुझे तो लगता था कि लड़कियों के सामने आपकी हालत टाइट रहती है, लेकिन आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस कभी नहीं देखा मैंने। कोई बात नहीं, अब मेरे मुंह से कॉम्प्लीमेंट सुनने की आदत डाल लो। उसके बाद मोहनीश रिसेप्शन के ही सामने मौजूद बड़े से हॉल में गया जो काफी सजा हुआ था। सभी लोग तैयार होकर हॉल में आए हुए थे। महंगे सूट पहने श्वेताब और सरन भी वाइन का एक एक ग्लास लिए अलग कोने में खड़े थे। उन्होंने मोहनीश को अंदर आते देखा। इस गधे को हुआ क्या है श्वेताब? तुम्हारे साथ साइड पर जाने के बाद जो इंसान वापस लौटा है वो मोहनीश तो नहीं लग रहा। मोहनीश तो एक अंडर कॉन्फिडेंट कमजोर आदमी हुआ करता था, लेकिन इसके चेहरे से ऐसा कॉन्फिडेंस झलक रहा है कि बात करने से पहले भी सोचना पड़ रहा है। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा सर। खैर इसको छोड़िए, आपने आशीष सेठ से बात की? कब तक आ जाएंगे वो? वो बस 5 मिनट में ही आते होंगे। अच्छा हुआ कि उन्होंने हमारी डील एक्सेप्ट कर ली, लेकिन वो थोड़े टेढ़े दिमाग के आदमी हैं। उत्तराखंड का लैंड माफिया बोलते हैं उसे एकदम समझदारी से हैंडल करना होगा, वरना हमारे लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मोहनीश को 3-4 लड़के अपनी तरफ आते दिखाई दिए। उनमें से एक ने उसके पेट पर हाथ मारा। क्यों बे पेटू, अबे तेरा पेट कहाँ गया? गायब हो गया है, कसरत जो कर रहा हूँ। यार मोहनीश, मजाक से हटकर बता, थोड़े दिन पहले तक तो तू थोड़ा पेटू था और तेरा डबल चिन भी दिखता था। आज तेरे चेहरे पर एकदम शार्प जॉलाइन आ गई है और पेट भी नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है? अरे यार वो छोड़ो, ये अनिल तो इसी तरफ आ रहा है, थोड़ा गुस्से में भी लग रहा है। गुस्से में लग रहा है तो तू डर क्यों रहा है? तुम्हारा बॉस थोड़ी ही है अनिल। यार बॉस नहीं है, लेकिन बाहर गुंडों के साथ घूमता है। ऐसे लोगों से थोड़ा डर कर रहना ही ठीक है। इतने में अनिल उनके पास आ गया। क्यों भाई मोहनीश, कल जब उस पहलवान ने मुझे मारा तो तू बड़ा खुश हो रहा था, अब बोल। अबे जाना यहाँ से, दिमाग मत खराब कर। ये सुनकर मोहनीश के आसपास खड़े लड़के एकदम से चौंक गए। अनिल भी चौंक गया। वाह, कल तक जो ऑफिस में पिल्ला बना घूमता था, आज उसके मुंह में जुबान भी आ गई। बेटा मेरे मुंह मत लग, बहुत खराब आदमी हूँ मैं, मेरा बैकग्राउंड जानता नहीं है तू। मोहनीश कुछ बोलता उससे पहले प्रिया और उसका बॉयफ्रेंड अनीश भी उस तरफ आ गए। डीप नेक वाली स्लीवलेस ड्रेस और खुले बालों में प्रिया बेहद खूबसूरत लग रही थी। अनीश भी सफेद शर्ट और काले सूट में जच रहा था। तुम्हारा बैकग्राउंड तो कल मैंने देख लिया था अनीश। श्वेताब सर और सरन सर को बताऊं कि ऑफिस की लड़कियों पर कैसे कमेंट्स पास करते हो तुम? मैंने और स्तुति ने सुने हैं हमारे ड्रेसिंग सेंस को लेकर तुम्हारे भद्दे कमेंट्स। क्या बात है भाई, कल मेरे हाथ से पिट के तने अकल न आई?
जो फिर से इस भाई को परेशान करने आ गया? मोनिश, फिक्र ना कर तू, मेरे होते हुए ऐसे चिंटू पिंटू तेरा कुछ ना बिगाड़ सके है। अबे ओ हरियाणवी पहलवान, मुझे तेरा मुक्का याद है। उस मुक्के की कीमत तुझे बहुत जल्द चुकानी पड़ेगी। अनिल गुस्से में उन लोगों से थोड़ा दूर निकल गया। उसके जाने के बाद प्रिया ने मोहनीश की तरफ देखा। तुम इन लोगों से डरना मत मोहनीश। डर? मुझे किसी का डर नहीं। वो अनिल ऑफिस के अंदर या बाहर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड से प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। इसके बाद मोहनीश भी उन लोगों से दूर हॉल के एक कोने की तरफ जाने लगा। प्रिया भी उसके पीछे जाने लगी। मोहनीश, मेरी बात सुनो मोहनीश। देख ले प्रिया, मन ने कही थी ना, कल से ही हट है ये भाई, क्योंकि ये तुझे चाहता है, लेकिन फिर उसने तुझे मेरे साथ देख लिया। अगर ऐसी बात है तो मैं उसकी गलतफहमी दूर करके आती हूँ। तुम 2 मिनट यहीं रुको अनीश। खाने की लंबी टेबल लगी थी। उसके एक कोने में मोहनीश दोनों हाथ टेबल पर रखकर खड़ा था। प्रिया उसके पास आई। मोहनीश, क्या तुम मुझे लाइक करते थे? मोहनीश शांत खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। जवाब दो मोहनीश, क्या तुम मुझे लाइक करते थे? हाँ, करता था मैं तुम्हें पसंद, वो भी आज से नहीं, जब से ऑफिस ज्वाइन किया है तब से। प्रिया मोहनीश की बात सुनकर एकदम दंग रह गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले। ये तुम क्या कह रहे हो मोहनीश? ये सच है प्रिया, आई लव यू। बट आई डोंट लव यू मोहनीश। तुमने ये सोच भी कैसे लिया? डिस्कस्टिंग। प्रिया, मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना मोहनीश। मुझे लगा कि हमारी दोस्ती हो सकती है, लेकिन अब तो मैं ऑफिस में भी तुमसे दूर ही रहूंगी। प्रिया मुड़कर वापस पीछे खड़े अनीश के पास चली गई। मोहनीश अब भी उसकी तरफ देख रहा था। उसकी नजरों में हल्का गुस्सा था। तभी श्वेताब मोहनीश की तरफ आया। मोहनीश, कॉन्ट्रैक्टर आशीष सेठ आ गए हैं। अब तुम फिट हो ही गए हो तो हम दोबारा धारकोट वाला प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, जो वहां मूर्ति निकलने के बाद से बंद हो गया था। आओ मैं तुम्हें उनसे मिला देता हूँ। मोहनीश, तुम सुन रहे हो ना? हाँ 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 श्वेताब सर, मैंने सुन लिया आपकी बात। चलिए कॉन्ट्रैक्टर से मिलते हैं। मोहनीश श्वेताब के पीछे सरण के पास आ गया, जिनके सामने एक पतला दुबला लंबा सा आदमी हाथ में वाइन का गिलास थामे खड़ा था। उसके चेहरे पर फ्रेंच कट दाढ़ी जच रही थी। सरण ने अपनी तरफ आते मोहनीश को देखा। अरे मोहनीश, कहाँ घूम रहे हो तुम? यहाँ आओ, मिस्टर सेठी से मिलो। हेलो मिस्टर सेठी। हेलो यंग मैन, सुना है कि तुम ही इस प्रोजेक्ट को हैंडल करोगे श्वेताब के साथ? जी, हमारी कंपनी लेबर की प्रॉब्लम से जूझ रही थी, लेकिन अब आप हमें आदमी प्रोवाइड करवा ही देंगे तो हमें लोकल लोगों की मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोहनीश को बातचीत में ज्यादा पार्टिसिपेट करता देखकर श्वेताब भी आगे बढ़ा। वैसे मैंने सुना है कि आपके 2 आदमियों को किसी ने मार दिया मिस्टर सेठी। पता चला कि ये किसका काम है? अभी तो नहीं पता चला, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पोस्टमार्टम में आया कि उनकी बॉडी में खून की एक बूंद भी बाकी नहीं रह गई थी। न जाने किसने किया होगा ये। उनकी बातों को सुनकर मोहनीश थोड़ा चौकन्ना हो गया था। वैसे आपको क्या लगता है कि किसने किया होगा ये? पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, पता तो चल ही जाएगा। वैसे भी हम प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दुश्मनों की कमी थोड़ी ही है। मैं तो शरीफ आदमी हूँ, लेकिन हमारे बिजनेस में बहुत से ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स भी होते हैं जो पूरा माफिया चलाते हैं। खैर, ये सब बातें छोड़िए। मुझे तो आप लोग ये बताओ कि वो छोटी सी मूर्ति किसकी थी जिसके पीछे लोकल लोगों ने काम ही करना छोड़ दिया? वो महापिशाच की मूर्ति थी। उसे पिशाचों का राजा कहा जाता है। लोकल लोग महापिशाच की कहानी में बहुत मानते हैं, इसी वजह से वो काम पर नहीं आ रहे। चलिए, अच्छा हुआ ना, इसी बहाने आपसे डील पक्की हो गई। आप बातें बढ़िया बना लेते हैं मोहनीश साहब। तभी मोहनीश की नजर दूसरी तरफ गई। उसने देखा कि अनीश प्रिया का हाथ पकड़कर उसे हॉल से बाहर पार्किंग एरिया की तरफ लेकर जा रहा था। उन दोनों के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट थी। एक्सक्यूज मी, आप लोग अपनी बातें कंटिन्यू कीजिए, मैं बस अभी आया। मोहनीश भी तेजी से हॉल से बाहर निकल गया था। श्वेताब सरण के बगल में आ गया। मुझे लगा था कि मोहनीश आशीष सेठ के सामने एकदम चुप रहेगा, लेकिन ये तो खुद ही आगे बढ़कर बात कर रहा था। इसकी पर्सनैलिटी हर दिन और भी ज्यादा डोमिनेटिंग होती जा रही है। किसी भी इंसान में इतनी तेजी से बदलाव आना इम्पॉसिबल है।
मोनीश की तो चाल ढाल, बोलने का तरीका सब बदल गया। इस पर नजर रखनी पड़ेगी श्वेताब, इस बदलाव की वजह जाननी पड़ेगी। अनीश प्रिया का हाथ पकड़कर उसे ऑफिस बिल्डिंग के बाहर दाईं तरफ बने बेसमेंट में ले आया था, जहां गाड़ियां तो काफी खड़ी थी लेकिन इंसान नहीं दिख रहे थे। अनीश ने प्रिया को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। अरे अनीश, ये क्या कर रहे हो? अगर किसी ने देख लिया तो? अरे सॉरी बेबी, लेकिन तो उस आउटफिट में एकदम जहर लग रही है। मने कंट्रोल ना हो रहा, और वैसे भी उस बोरिंग पार्टी में रखी है कि है। अरे मिस्टर रोमियो, रोमांस तो हम तुम्हारे फ्लैट पर जाकर भी कर सकते हैं ना। यहाँ कोई गार्ड आ गया तो? रे कोई नहीं आ रहा, तू जरा मेरे पास तो आ जा। अनीश ने प्रिया को अपनी बाहों में भर लिया। प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। उन दोनों का चेहरा एक दूसरे के एकदम करीब आ गया था। तुमने मेरा दिल तोड़कर अच्छा नहीं किया प्रिया। हाई स्कूल में उस तारा ने दिल तोड़ा था मेरा, और आज तुमने तोड़ दिया। ये सुनकर अनीश और प्रिया एक झटके से एक दूसरे से अलग हो गए। उन्होंने पीछे की तरफ देखा। उनसे 10 कदम की दूरी पर खड़े मोहनीश के चेहरे पर वहशी मुस्कान थी। ये देखकर प्रिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये क्या है मोहनीश? तुम्हारा ईगो इतना हर्ट हो गया मेरे रिजेक्शन से कि तुम हमारे पीछे पार्किंग एरिया में आ गए। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ प्रिया। मैं वो पहले वाला दब्बू मोहनीश नहीं रहा जो सिर्फ तुम्हें देखकर आए ही बढ़ता रहता था। अब जो मैं चाहूंगा उसे पा भी लूंगा। प्रिया के पास खड़ा अनीश गुस्से में मोहनीश की तरफ बढ़ा। रे लगता है तने एक बार में बात समझ नहीं आ रही। रे मैं हैवीवेट चैंपियन रह चुका हूँ, तने एक थप्पड़ मार दिया ना, ये पैंट गीली कर देगा। चल भाग जा यहाँ से। अनीश मोहनीश के एकदम पास पहुंचकर उसके गिरेबान को पकड़ने ही वाला था कि तभी मोहनीश ने बिजली की तेजी से उसकी कलाई को पकड़कर मोड़ दिया। दूर खड़ी प्रिया चौड़ी आंखों से उस नजारे को देख रही थी, जैसे उसे भरोसा ही ना हो रहा हो। मोहनीश का दूसरा हाथ अनीश की गर्दन पर गया और उसने एक झटके से उस पहलवान की गर्दन पकड़कर उसे जमीन पर बैठा दिया। मोहनीश स्टॉप, छोड़ो उसे। तुम्हें मेरा नहीं बनना ना, तो तुम इसकी भी नहीं बन पाओगी। इनफैक्ट तुम किसी की भी नहीं बन सकोगी। मोहनीश की आंखें लाल अंगारों की तरह दहकने लगी थीं। मोहनीश रुक जाओ, अनीश को कुछ मत करो, प्लीज स्टॉप। जमीन पर घुटनों के बल बैठे अनीश ने मोहनीश की तरफ देखा, जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह दहक रही थीं। अचानक से मोहनीश की आंखों से वो लाल चिंगारियां निकलकर सीधे अनीश के शरीर से जा टकराईं और अनीश का पूरा शरीर उन लाल लपटों से घिरा जमीन पर गिरकर तड़पने लगा।